माँ ने रोक लगाई तो इसे प्यार का नाम दे दिया। पिता ने बंदिशें लगाईं तो इन्हें संस्कारों का नाम दे दिया। सास ने कहा अपनी इच्छाएं भूल जाओ, अपनी जिंदगी को भूल जाओ, सारे सपने भूल जाओ और दूसरों के लिए जियो, तो इसे परंपराओं का नाम दे दिया। ससुर ने अपने ही घर को कैद खाना बना दिया और इसे डिसिप्लिन का नाम दे दिया। पति ने अपनी सारी इच्छाएं, सारे सपने थोप दिए तो इसे प्यार और वफा का नाम दे दिया। बच्चों ने सिर्फ अपनी मनमानी करी, अपने मन के हिसाब से चलते रहे तो इसे नई सोच का नाम दे दिया। मंदिर गई तो पंडितों ने इसे कर्मों का नाम दे दिया। मैं ठगी सी खड़ी जिंदगी की दो राहों पर, फिर मैंने इसे अपनी किस्मत का नाम दे दिया। अरे जिंदगी तो मेरी थी, फिर भी एक पल एक सेकंड जीने के लिए तरस गई, फिर चलती हुई इन सांसों को मैंने जिंदगी का नाम दे दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल पूनम मिश्रा मन की आवाज़ दिल से दिल तक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक आम औरत की, एक महिला की, जिसे यहाँ के लोग, इस दुनिया के लोग असहाय, अबला, ना जाने क्या क्या बोलते हैं। वैसे तो ये दुनिया, पूरी दुनिया माँ दुर्गा से मन्नतें मांगते हैं, अपनी मुरादें पूरी करने की मांग मांगते हैं। सरस्वती माँ से ज्ञान मांगते हैं, माँ काली से शक्ति मांगते हैं और अपने ही घर में उस दुर्गा, सरस्वती और काली के रूप को असहाय, अबला कहते हैं। कैसे हैं ये लोग, कैसी है ये दुनिया? ये कहानी है एक मिडिल क्लास लड़की की जो कि ग्रेजुएशन कर रही थी और उस समय मैं उसकी टीचर थी। मेरे पास हमेशा आती थी और मैं उसे देखकर बहुत खुश होती थी क्योंकि वो हमेशा हंसती बोलती कुछ भी कह देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत ही हिम्मती है। सब तरफ सिर्फ उसमें एनर्जी ही एनर्जी दिखती थी। उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो पूरी दुनिया को जीत सकती थी। समय चलता रहा और एक दिन उसकी शादी तय हो गई। उसने मुझे फ़ोन किया और बोला, मैम आपको शादी में ज़रूर आना है। तो मैंने बोला कि बेटा हो सकता है मैं ना आ पाऊँ, फिर भी मेरी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। शादी हो गई और शादी के ठीक 1 साल बाद मेरे पास फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन किया, लेकिन उसने हंसने की जगह रोना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल परेशान हो गई। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि ये लड़की तो कभी रोती ही नहीं थी। उसने बोला कि मैम प्लीज़ कुछ ऐसा करिए कि मुझे अपने पास बुला लीजिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी हिम्मती लड़की होने के बावजूद ये बोल रही हो कि तुम आत्महत्या कर लोगी? फिर उसने वही पुरानी सारी कहानी जो हर लड़की के साथ ससुराल में होता है कि सास समझ नहीं रही हैं, ससुर नहीं समझ रहे हैं, नंदे नहीं समझ रही हैं, पति साथ नहीं दे रहे हैं। फिर मैंने बहुत प्यार से उसे समझाया कि बेटा यहाँ पर तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी हिम्मत काम आएगी, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लड़की ने भी बहुत हिम्मत से काम लिया, जैसा ससुराल वाले कहते रहे करती रही, यहाँ तक कि उसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए पढ़ाई लिखाई, अपने सारे सपने भूल गई। फिर भी ससुराल वाले उसे नहीं समझ रहे। वो मेरे से रात दिन सिर्फ यही पूछ रही है कि मैम मैं क्या करूं, यहाँ से भाग जाऊं कि मायके वापस चली जाऊं कि आत्महत्या कर लूं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का मेरे पास जवाब है, लेकिन मैं आपका जवाब चाहती हूँ। क्या करना चाहिए उस लड़की को इस समय? तो दोस्तों, इस कहानी का सेकंड पार्ट मैं कुछ दिन बाद बनाऊंगी और इस सेकंड पार्ट को बनाने में आप लोग मेरी मदद करेंगे।
आप लोग क्या सलाह देना चाहेंगे उस लड़की को? उस लड़की को क्या करना चाहिए? उसके पास 3 रास्ते हैं। या तो वो मायके वापस चली जाए, या तो आत्महत्या कर ले, और या तो अपने ससुराल में ऐसे ही रोते रहे। तो दोस्तों, उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना चाहिए? प्लीज़ उस लड़की की मदद करिए। अपनी सलाह, अपने सजेशंस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी करिए, ताकि इस कहानी का सेकंड पार्ट बहुत ही सुखद हो सके, अच्छा हो सके। थैंक यू।